नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अंगरखा कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे फ्रंट को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको पीस बना करके दिखाऊंगा एक डमी पीस होगा, ये किसी ग्राहक का नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कटिंग करनी है और फ्रंट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों लेंथ जो है वो कोई भी रख सकते हो, जो भी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से रख लें। जो हमारा छाती का नाप होगा, ब्रेस्ट का नाप 19 होगा, वेस्ट होगी 16 और हिप होगी हमारी 20 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे कटिंग बताने वाले हैं। और जो स्लीव्स वगैरह होती हैं वो आपने ध्यान देना है। शोल्डर स्लीव जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी हिसाब से आपने कटिंग करनी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको अंगरखा कुर्ती की बतानी है कटिंग, जिसमें हमें यही नाप चाहिए। और बाकी स्लीव जैसे कटती है वैसे ही आपने कटिंग करनी है, वैसे ही ज्वाइंट करनी है। शोल्डर और डीप नेक जो भी है आपका है उस हिसाब से कटिंग करनी है, नॉर्मल कुर्ती की तरीके से ही। तो यहाँ पे ये है मेरे पास कपड़ा, तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और ये मैंने ज्यादा नहीं लिया है, कपड़ा नॉर्मल लिया हुआ है, 1.5 मीटर के आसपास होगा हमारे पास ये। तो यहाँ पे कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ओपन वाला एरिया अपनी साइड रखना है। जब भी आप अंगरखा कुर्ती कटिंग करें तो इस जो कन्नी वाला एरिया होता है ओपन एरिया अपनी साइड रखें, ये आपने ध्यान देना है। अब हमें यहाँ पे जो निशान लगाने हैं, देखिए कैसे हम निशान लगाते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा हिस्सा हमारा, कौन सा पार्ट ऊपर ऐसे आएगा, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो वो आता है राइट साइड वाला। राइट साइड वाला पल्ला हमारा लेफ्ट के ऊपर इस तरीके से चढ़ता है। आपने ये देखा होगा, जो आपने देखा होगा अंगरखा कुर्ती में, इस तरीके से जैसे कोई भी गला आएगा तो हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये कटिंग होती है इसकी। तो किस तरीके से कटिंग करते हैं आज आपने एक एक पॉइंट पे ये सीखना है। तो ओपन वाला जो एरिया है ये हमने अपनी साइड ऐसे रखना होता है। और सबसे पहले हमें एक साइड यहाँ पे निशान लगा लेना है 4.5 इंच का, 4.5 इंच का। ये हमने लगा लिया है 4.5 इंच का निशान। लेंथ आपकी कोई भी हो सकती है, मैं यहाँ पे आपको हिप वाले पॉइंट तक ही बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करनी होती है। 4.5 का यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमें सबसे पहले ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाना है। और ये हमारी सीधी साइड है, ये आपने ध्यान रखना है। ये सीधी साइड में हम निशान लगा रहे हैं। आर्मोल जो भी आपका हो 7 इंच में रख रहा हूँ, कमर यहाँ पे 15 इंच पे रख रहा हूँ, हिप हम 22 इंच पे रख रहे हैं। और यहाँ पे लेंथ जितनी भी हो आप उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो इन निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। लाइट लगाने हैं निशान, डार्क नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये निशान आपके सीधी साइड आने वाले हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब ऊपर से है हमारा 19 इंच, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है हमारी यहाँ पे 16 इंच, तो 8 इंच पे लगाएंगे। हिप है हमारी 20 इंच, तो हम 10 इंच पे यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लेते हैं। इस निशान से हमने सभी निशान यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सभी निशानों को ऐसे आगे तक बढ़ा लेंगे, ऐसे। जो भी आपका नेकलाइन हो उस हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे मैं जो शोल्डर कटिंग कर रहा हूँ ये 6.5 इंच कटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो आर्मोल वगैरह का निशान है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ वैसे ही लगाने हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे ध्यान देना है फ्रंट में कैसे कटिंग करनी होती है, ये आपने ध्यान देना है, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंगल पल्ला कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पे 2 पल्ले हैं। तो जो हमने फ्रंट बिछाया हुआ है इस तरीके से बिछाया हुआ है, एक नीचे की साइड आएगा, एक ऊपर की साइड। तो हमें एक एक करके यहाँ पे कटिंग करना है, ये आपने ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम कैसे कटिंग करेंगे, देखिए इस निशान के ऊपर यहाँ पे ऐसे कटिंग करते जाएंगे। आगे की साइड मार्जिन छोड़ेंगे, जितना नॉर्मल रखते हैं उतना मार्जिन रखते हुए यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेते हैं। जितनी आपकी लेंथ हो लेंथ के हिसाब से कर ले।
तो ये हमारा एक साइड का यहाँ पे फ्रंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हमें दूसरी साइड का फ्रंट कटिंग करने के लिए इस निशान के ऊपर यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ऐसे फोल्ड लगा लेना है। यहाँ पे हमने ये फोल्ड लगा लिया है इस तरीके से। तो एक साइड का दोस्तों हमने फ्रंट यहाँ पे कटिंग करने के बाद ये फोल्ड लगा लिया है ऐसे। ये हमारा 4.5 का फोल्ड है, तो यही हमें यहाँ पे अंगरखा वाली शेप देगा। तो अब हमने दूसरी साइड का जो फ्रंट कटिंग करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जो आगे का कपड़ा होता है ये बिछा लेते हैं इस तरीके से। लेंथ का आपने ध्यान रखना है, जो भी आपकी लेंथ हो, जो भी आपका साइज हो, उस हिसाब से कटिंग करें। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको फ्रंट को रखते हैं ऐसे। इस साइड में हमारा यहाँ पे 0.25 इंच का या 1 इंच का कपड़ा रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ सेम बराबर बराबर कटिंग कर लेनी है ऊपर वाले फ्रंट के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट फ्रंट आ जाएगा अंगरखा वाला। इसको जोड़ने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले हम बैक साइड कटिंग कर लेते हैं, उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो बैक साइड वाला जो पार्ट कटिंग करते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस फ्रंट के हिसाब से हमें कटिंग करना है ऐसे। ये हमने यहाँ पे ऐसे फैला लिया है बैक साइड वाला पार्ट, और यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे। अब जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं वो आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, जैसे मैंने आपको बताए हुए हैं वीडियो में कि कैसे निशान लगाते हैं और क्या क्या साइज रखना होता है। सभी निशान वैसे ही लगाते हुए यहाँ पे आपने कटिंग कर लेनी है। लेंथ आपकी जो हो वो रखें। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक डेमो दिखाया है कि कैसे हम यहाँ पे अंगरखा स्टाइल वाली कुर्ती कटिंग करते हैं और कैसे फ्रंट तैयार किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी बैक साइड, ये अलग कर देते हैं। बैक का मैंने बता दिया है कैसे कटिंग करनी है। अब हमें फ्रंट ज्वाइंट करना सीखना है, कैसे फ्रंट को जोड़ते हैं। तो हमारे पास हैं ये 2 पल्ले, एक ये वाला एक ये वाला। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं, ये वाला। तो इसमें जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लिया था उतना हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लें। ये हमने एक्स्ट्रा में छोड़ा हुआ था, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे इसको आपस में दोनों निशानों को ऐसे मैच कर लेना है। ये देखिए ये हमने दोनों निशान यहाँ पे मैच कर लिए हैं। तो ये सीधी साइड रहेगी, ऊपर की साइड सीधी रहेगी। मैंने यहाँ पे डार्क कलर करते हुए निशान लगाए हैं ताकि आपको समझा पाऊं। आपने डार्क निशान नहीं लगाने हैं, आपने बिल्कुल नॉर्मल निशान लगाने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपका हाथ ये वाला पड़ता है तो परफेक्ट। ये तरीका बहुत ही आसान सा है, सबसे सिंपल तरीका ये माना जाता है अंगरखा कुर्ती की कटिंग करने का। वैसे तो पैटर्न के ऊपर होती है, लेकिन कपड़े के ऊपर डायरेक्ट सबसे आसान तरीका यही आपको मिलने वाला है। अब ये हमने आपस में जोड़ लिए हैं ऐसे। ब्रॉड लेंथ रखेंगे गले की 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से, 6 इंच हमारा टोटल नेक लाइन आएगी। डीप लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 7 से 7.5 इंच तक, जो भी आपका नाप हो। जो आप यहाँ पे शेप डालना चाहते हो उस प्रकार की शेप डाल दें। वैसे राउंड वी या स्वीट हार्ट चलता है अंगरखा में, मैं आपको बता देता हूँ। और इस निशान को हम आगे तक यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे ऐसे, और ये वाला निशान हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कटिंग कर लेंगे ऐसे। अगर आप बुकरम का गला बनाना चाहते हो तो बुकरम का गला भी आपको ऐसे ही यहाँ पे पलटना होगा, ये आपने ध्यान रखना है। और इस साइड में अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये जो पीस आएगा हमारा दूसरी साइड में ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये निशान है, सेंटर मिला लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे इसी के मुताबिक आप निशान लगा लें, चाहे कटिंग कर ले, वो आपकी इच्छा है।
ये देखिए यहाँ पे ये हमने कटिंग कर ली है। दोनों पीस हमारे यहाँ पे बराबर आएंगे, ये वाले बिल्कुल बराबर आएंगे, ना बड़ा ना आएगा ना छोटा आएगा, ये बिल्कुल बराबर आएंगे। ये देखिए अंगरखा कुर्ती की एक तरीके से हमने फ्रंट यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लिया है। तो इधर भी हम ओरे वाली पट्टी लगाएंगे, नीचे यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, तो हमारा अंगरखा कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ओरे पट्टी लगाते हैं और यहाँ पे फोल्ड करके जो भी आपने डिजाइन बनाना हो, नीचे बटन लगाने हैं, लूपी लगानी है, वो आप लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब तैयार कैसे करते हैं और कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए हमें मशीन के ऊपर चलना है और 2 ओरे वाली पट्टी कटिंग करनी है, एक इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमें चाहिए ओरे पट्टी, क्योंकि सीधी या आडी अगर पट्टी आप यहाँ पे लगाते हो तो वो सेट नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास ये कपड़ा है एक्स्ट्रा बचा हुआ, इसमें से ओरे पट्टी कटिंग कर लेनी है। चौड़ाई रखेंगे तकरीबन 1.5 इंच तक, कम भी रख सकते हो, 1.25 1.5, ऐसी ही यहाँ पे चौड़ाई होनी चाहिए हमारी, ऐसे। अब हमें जो भी फ्रंट पहले आपने तैयार करना है, इस साइड का चाहे दूसरी साइड का, वो आपकी इच्छा है, वो इस तरीके से रखें, सीधी साइड ऊपर की साइड ऐसे। मैंने बताया था सीधी साइड पे निशान आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पट्टी को कर लेंगे यहाँ पे डबल ऐसे, और इस तरीके से रखते हुए एक पैर का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमने ओरे पट्टी यहाँ पे जोड़ ली है, हल्के हल्के इसमें लगा लेंगे कट। कट लगाने के बाद अब हम इसमें ऊपर से लगा लेंगे एक सिलाई। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें प्रेस से अच्छे से सेट कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए ये पट्टी हमारी इस तरीके से आ जाएगी ओरिज वाली। अब हम इसको इस साइड में ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई कर लें, वो आपकी इच्छा है। ये अपने आप यहाँ पे अच्छे से सेट आ जाएगा। तो ये देखिए ओरे वाली पट्टी हमने यहाँ पे सेट कर ली है, तो गला हमारा एक साइड का यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब हमें दूसरी साइड की नेकलाइन भी तैयार करनी है, ये वाली। तो यहाँ पे भी हमने ओरे वाली पट्टी लगानी है। तरीका सेम होगा, ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे भी हल्के हल्के कट लगाएंगे और सीधी साइड से ऐसे पलटते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। इससे थोड़ी सेट आ जाती है पट्टी। दोस्तों अगर आपके पास जैसे सिल्क वाला या कोई फैब्रिक हो तो आप उसमें बुकरम की नेकलाइन भी इसी तरीके से बना सकते हो। अगर आपको बुकरम वाली नेकलाइन कैसे कटिंग करनी है वो सीखना हो तो मैं वो भी बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई।
तो ये देखिए सीधी साइड हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब जो ये निशान है, इस निशान से हमें इस निशान को यहाँ पे ऐसे मिलाना होता है। तो चेक कैसे करेंगे ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐसे हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल बराबर आ रहा है या कोई फर्क तो नहीं है। इन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपको जितना यहाँ पे फोल्ड लगाना हो उतना आप यहाँ पे फोल्ड लगा सकते हो, मतलब अंगरखा जितना आपको करना है कम ज्यादा वो आप यहाँ पे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो तरीका हमारा यही रहेगा। तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों निशान आपस में मैच करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगानी है। और ये ध्यान रहे, यही ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो आपका काम यहाँ पे इधर उधर ही हो जाएगा। ये हमने नीचे तक जोड़ लिया है, फ्रंट को सेंटर से कच्ची सिलाई से जोड़ा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, यहीं से डिजाइनिंग शुरू करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से डिजाइनिंग शुरू करते हैं, इतने एरिया को ओपन कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर कि किस तरीके का वो यहाँ पे पीस पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही तरीका यही होता है कि हम इसको यहाँ से जोड़ने की शुरुआत करेंगे इस पॉइंट से। अगर आप इस पॉइंट से नहीं जोड़ते तो इस पॉइंट से कर ले। यहाँ पे डिजाइनिंग जैसे नीचे की साइड लुप्पी बटन लगा देते हैं, पोटली बटन लगा देते हैं, या सिंपल छोटे छोटे 2-4 बटन लगा देते हैं। तो वो आपका खुद का एक आइडिया होगा, जैसा भी आप यहाँ पे डिजाइन बनाना चाहें वैसा इस डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डिजाइन बनाना बता रहा हूँ आपको, डिजाइन कैसे बनाया जाता है, फ्रंट कैसे ओपन किया जाता है, कैसे ये और एक पट्टी लगाई जाती है। मेरा काम समझाने का फिलहाल यही था। तो अब हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। तो जोड़ने की शुरुआत हम इसी सिलाई के ऊपर करेंगे, और अगर हमें तुरपाई करनी थी तो हम फिर किनारी पे सिलाई लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। और यहां से इस तरीके से ये सिलाई आ जाएगी फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पे इसको बराबर बराबर ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल अपने आप सेट आ जाएगा। मार्जिन हमने यहाँ पे आधा इंच का लिया है, तो आधा इंच का यहाँ पे फोल्ड लगाते हुए तैयार करें। यहाँ तक हमने इसमें दोस्तों पक्का कर लेना है और इधर लगा देनी है सिलाई ऐसे। अब आपने सोचा होगा कि ये हमने सिलाई क्यों लगाई है, नीचे तक क्यों नहीं लगाई है। देखिए यहाँ पे सिर्फ छोटा सा कट मैंने क्यों छोड़ा है, आपको समझाने के लिए। अगर आप कट छोड़ना चाहते हो तो इस तरीके से पक्का कर ले, और नीचे जैसे 12 इंच का स्लिट छोड़ा जाता है तो आप 12 इंच का लास्ट में स्लिट छोड़ दें लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने ये कट लगा लिया है। अब यहाँ पे स्लिट कैसे छोड़ते हैं ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे पलट लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे पलट लेते हैं, ये आपने ध्यान देना है। और इस साइड से हम यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का एक निशान लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद इस निशान को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे करनी है हमें कटिंग। ये कच्ची सिलाई जो होगी अब हम खोल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कच्ची सिलाई है हमारी, ये हमें पूरी खोलनी होती है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से, और ये सिलाई हमने खोल दी है। तो नीचे का जो एरिया आएगा हमारा ऐसा आएगा। अब ये वाली साइड में हम यहाँ पे पक्का कर देंगे ऐसे, तुरपाई कर ले चाहे सिलाई कर ले, और इस वाली साइड को, नीचे वाली साइड को कट लगाने के लिए ऐसा यहाँ पे पक्का कर ले।
तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमारे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे की साइड हमारा इस तरीके से स्लिट आ जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रखें, कम ज़्यादा वो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने इस तरीके से ये ऊपर से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे आपको अगर ये चेक करना हो कि बड़ा छोटा तो नहीं है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करें, ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद जब ये यहाँ पे हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से, तो इस सेंटर पॉइंट पे हमारा यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो बराबर आने का मतलब है कि हमारा ये पीस बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सभी जगह से बराबर है। तो ऐसे आप चेक भी कर लें। इसको चेक करने का ये तरीका होता है, इसी निशान के ऊपर जो हमारा फोल्ड आएगा तो वो बराबर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अंगरखा कुर्ती की आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई है। बाकी जो नॉर्मल काम होता है, बैक साइड का गला सेम वैसे ही ज्वाइंट होता है, और यहाँ पे आर्म होल वगैरह में बाजू सेम ज्वाइंट होती है, कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। सिर्फ आप इसमें यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो कोई भी, जैसे कि डोरी वाला डिजाइन, पाइप इन वाला डिजाइन, कुछ भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों पूरी स्टिचिंग की अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मैं वो भी भेज दूंगा, वो हमने यूट्यूब पे पहले से अपलोड की हुई है। अगर वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन जो मैंने आज ये तरीका बताया है, ये बहुत ही ज्यादा ये वाला आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और जल्दी मतलब फास्ट काम होगा आपका, और बहुत आसान तरीके से होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।